अब जो यहाँ पर एक्टिव मोड में जो पुलिस दिखाई दे रही है, यानी कि बटालियन के तौर पर जो है एक बड़ा 380 नंबर बहुत बड़ा होता है अपने आप में। यहाँ पर एक टीम गठित की जाती है और उसके बाद जो है 25 ठिकानों पर, जिसमें 6 हरियाणा के ठिकानों पर यहाँ पर जो है कार्रवाई। क्या देख रहे हैं इससे कहीं ना कहीं अब जो है कानून व्यवस्था में सुधार के चांसेस, और क्या जो है इसके जो गैंगस्टर्स का ग्राफ है, यानी कि जो धमकियां हैं, जो फिरौती मांगने का जो ग्राफ है, लगातार आए दिन जो जनता के बीच में डर का माहौल रहता है, उससे जो है उसमें कमी आने की चांसेस। विशाल जी, देखिए जी, मैं तो बड़ा आभारी हूं कि आपने इस अहम मौके पर मुझे बोलने का मौका। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में जब से साहब सिंह सैनी की सरकार बनी है, तब से हरियाणा में मैं ये कह सकता हूं कि क्राइम में थोड़ी बहुत गिरावट आई है। उसका कारण ये रहा कि 2023 में 2265 मामले दर्ज किए गए, 2024 में 1431 मुकदमे दर्ज किए गए। महिलाओं के सिलसिले में आ जाइए तो अपराध कम हुए हैं। लेकिन एक बात जो कही है अग्रवाल जी ने, मैं उसके बारे में ये बिल्कुल अपनी राय रखनी चाहूंगा। जी जी बोलिए। कि दिल्ली की पुलिस को जो है हरियाणा के ठिकानों का पता लगा। दिल्ली की पुलिस ने जो इतनी बड़ी रेड की 380 लोगों के साथ, जो द्वारिका के डीएसपी अंकित सिंह ने की है, उनके नेतृत्व में 380 लोगों की बटालियन पूरी लेकर गए, जिन्होंने तकरीबन 19 ठिकानों पर रेड की है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अपराधी जो है पहले से छिपे थे और हरियाणा के अंदर उन्होंने ठिकाने अपने तय कर रखे थे। लेकिन अपराधियों की सफाई की बात जहां सरकार करती है, और सरकार का जहां एक दावा यह है कि हम अपराध मुक्त हरियाणा बनाएंगे, या एनसीआर में जो पिछली सरकारों पर आरोप लगाती रही, आज दोनों स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के दोनों सरकारों की मंशा है कि अपराध मुक्त राज्य होने चाहिए। तो ये एक सराहनीय कदम तो है, बड़ा कदम है अपराधियों के खिलाफ कि सरकार ने ये कदम उठाने का काम किया और एक साथ इतने बड़े ठिकानों पर जो है रेड मारने का काम किया। तो जहां पुलिस प्रशासन ने सरकार अच्छे काम करती है, तो विपक्ष और पक्ष दोनों को सराहना करनी चाहिए। और अपराधियों की इस लड़ाई में सब लोगों को मिलकर, जनता के साथ मिलकर और प्रशासन के साथ मिलकर साथ देने की जरूरत है, न कि आलोचना करने की जरूरत। चलो देर से ही सही, लेकिन अच्छे कदम की सराहना करनी चाहिए। लेकिन जो बहका माहौल है, विशाल जी आ रहा हूं मैं, अग्रवाल जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विशाल जी जो बहका माहौल बना रहता है, आए दिन फिरौतियों की कॉल्स जो है यहाँ पर थ्रेट कॉल्स मिलती रहती हैं, और पिछले कई दिनों से तो दिल्ली का माहौल ही हमने देखा कि कहीं बम की धमकी किसी जो है यहाँ पर हाईकोर्ट को दे दी गई है, कहीं स्कूल्स को बम की धमकी भरे कॉल आते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अब राहत मिलेगी, कहीं उनके जो गैंगस्टर्स हैं उनमें जो है भय का माहौल दिखाई देगा। इसके पॉजिटिव रिस्पांस क्या कुछ है? देखिए गौरव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीआर के अंदर अपराध चरम सीमा पर बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपराधियों के साथ ढीला रवैया अपनाना, और माननीय न्यायालय का भी जो है वो अपराधियों के जो साथ हो रहा है, वो उनको जमानत पे छोड़ देना, उनको पैरेल पर छोड़ देना, अभी दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंगस्टरों को जो है पैरोल दे देना, या अपराधियों को जो है आसानी से जमानत मिल जाना, इसका मुख्य कारण है। और दिल्ली के एनसीआर के अंदर अपराधियों ने अपना पैटर्न बदल दिया। आज एक नया मुद्दा देश के अंदर है, जिसको मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपराधियों ने एक हथियार एनसीआर के अंदर बनाया कि अब नाबालिग बच्चों से वो अपराध कराते हैं, और वो नाबालिग अपराधी आसानी से न्यायालय, किशोर न्यायालय से छूट जाते हैं, और वो एक दिन आकर बड़े अपराधी बन जाते हैं। ये लचीलापन न्यायालय का हमारे देश के लिए खतरा बना हुआ है, और खासकर एनसीआर के अंदर आज 20 से ज्यादा गैंग नाबालिग बच्चों के सक्रिय हैं, जिनको पूरी तरीके से बड़े गैंगस्टर चला रहे हैं, और वो बड़े गैंगस्टर जेल से चला रहे हैं। जेल प्रशासन उन पर कोई बड़ी नकेल कसने को तैयार नहीं है, जहां अदालत का रवैया भी उनके खिलाफ एक नर्म है। ठीक है दिनेश जी छोटी सी प्रतिक्रिया आप देना चाह रहे थे, छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। मैं केवल एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि एक गृह मंत्री के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों विभाग सैनी साहब के पास है, उसके बावजूद आप हरियाणा के 300 से ज्यादा शराब के ठेकों की नीलामी नहीं करवा पाए। आपको पुलिस को यह कहना पड़ा कि पुलिस के संरक्षण में हम नीलामी कराएंगे, फिर भी नीलामी नहीं करवा पाए। बात अपराध की नहीं है, अपराध तो यह भी है कि मैं यह टीवी चैनल पे बैठ के कोई
तो बोल दूं ये भी अपराध है। मैं सामने बैठे किसी व्यक्ति का एक पेंसिल चोरी कर लूं ये भी अपराध है। बात तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की है। वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो मातूराम हलवाई गोहाने का जिसकी जलेबी बड़े स्वाद से खाते हैं भाजपाई, और उस मातूराम की दुकान पर तैर तैर गोलियां चली रंगदारी के लिए। ठीक है सर, आज तक अपराधी नहीं पकड़े। ठीक है सर, यहाँ पर जो है मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा और मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद जो है कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठते आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल उठते आए हैं, उसको लेकर किस तरीके की जो है अब विचारधारा बनती जा रही है और सकारात्मक पहलू क्या कुछ निकल के आएंगे इस ऑपरेशन के बाद, इस पर लगातार चर्चा मसला में जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा